प्रिय दर्शकों, आपने महाभारत युद्ध में अनेकानेक महारथियों के बारे में सुना होगा, परंतु क्या आपने दुर्योधन के राक्षस मित्र अलम्बुश के बारे में सुना है, जिसके भय के कारण पांडवों ने घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सहारा लिया था? तो आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जब महाभारत युद्ध का आरंभ हुआ तो इरावन अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुभूमि में अपने पिता अर्जुन की सहायता हेतु उपस्थित हुआ, जहां अर्जुन पुत्र इरावन का सामना रणभूमि में अवंती के 2 राजकुमार विंद और अनुविंद से होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। परंतु अवंती नरेश जयसेन की निष्ठा हमेशा से कौरवों के प्रति थी। महाभारत युद्ध का 7वां दिन। बालक, पांडव सेना में कोई अन्य वीर योद्धा नहीं है जो तुम्हें युद्ध भूमि में मरने के लिए भेज दिया? भ्राताश्री, पांडवों का बल कौरव सेना के समक्ष शेर और हिरण की तरह है। चलिए, आज हम दोनों इस हिरण का शिकार करते हैं। ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसका शिकार करेगा। आओ, मुझसे युद्ध करो। बालक, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, जो हम दोनों भाइयों से एक साथ युद्ध करने की भूल कर रहे हो? वैसे हम दोनों भाइयों ने मिलकर पांडव सेना को बहुत हानि पहुंचाई है। आज तुम्हें मारकर पांडवों को नया घाव देंगे। अवंती कुमारों, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मेरे पिता अर्जुन, जो अपने दोनों हाथों से किसी भी अस्त्र और शस्त्र का बड़ी ही कुशलता से संचालन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता है। और शायद ही संपूर्ण आर्यवर्त में उनके समान कोई योद्धा होगा। फिर जब मैं ऐसे योद्धा को युद्ध में पराजित कर सकता हूँ, फिर तुम दोनों मेरे पराक्रम के सम्मुख एक तुच्छ प्राणी के समान हो। मूर्ख बालक, फिर युद्ध कर। आज यह तुम्हारे जीवन का आखिरी सूर्यास्त होगा। जिसके बाद इरावन और दोनों अवंती राजकुमारों के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है। कुछ समय के पश्चात ही विंद और अनुविंद समझ जाते हैं कि वो इरावन की शक्तियों को कम समझने की महाभयंकर भूल कर बैठे हैं। फिर भी काफी समय तक महाभयंकर युद्ध चलता रहता है और फिर इरावन दोनों अवंती राजकुमारों को युद्ध में पराजित करके उनका अंत कर देता है। ये देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच जाता है। युद्ध के अगले दिन जब शकुनी और कृतवर्मा दोनों मिलकर भी इरावन का सामना नहीं कर पाते हैं और इरावन अपनी नाग शक्ति से कौरवों की घुड़सवार सेना को नष्ट कर देता है, साथ ही शकुनी के 6 पुत्रों का भी अंत कर देता है, तो ये देखकर दुर्योधन अत्यंत चिंतित हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो इरावन का सामना किस प्रकार करे। तभी कर्ण दुर्योधन को एक परामर्श देता है। मित्र दुर्योधन, इरावन कोई सामान्य योद्धा नहीं है, अपितु नाग माया में निपुण एक कौशल योद्धा है। इसलिए आप अपने परम मित्र असुर अलम्बुश से सहायता मांगे, क्योंकि कौरव पक्ष में कोई योद्धा नहीं है जो इरावन की नाग माया का सामना कर सके। मित्र कर्ण, तुम उचित कह रहे हो, अन्यथा ये अर्जुन पुत्र हमारी सेना का आज नाश ही कर देगा। कर्ण के परामर्श से दुर्योधन तुरंत युद्ध भूमि में अलम्बुश का स्मरण करता है। मित्र अलम्बुश, तुम जहाँ कहीं भी हो, तत्काल मेरे सम्मुख प्रकट हो। तुम्हारा मित्र संकट में है। दुर्योधन की पुकार सुनकर मायावी अलम्बुश बिना देरी किए युद्ध भूमि में भयंकर रूप में प्रकट हो जाता है। मित्र दुर्योधन, ऐसा कौन सा संकट है जिसके कारण तुमने मुझे याद किया? मित्र अलम्बुश, अर्जुन पुत्र इरावन ने अपनी नाग माया से कौरव सेना में हाहाकार मचा रखा है। मैं चाहता हूँ तुम अर्जुन पुत्र इरावन का वध कर दो। जैसी आज्ञा युवराज। अलम्बुश दुर्योधन से आज्ञा लेकर इरावन से युद्ध करने चला जाता है। ऐसा प्रतीत होता है तुझे अपनी नाग शक्ति पर बहुत अहंकार है बालक,
परंतु मेरी मायावी शक्तियों के आगे ये नाग शक्ति ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। मायावी राक्षस, पहले मुझसे युद्ध तो कर, फिर तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान हो ही जाएगा। ऐसा कहकर इरावन अलम्बुश पर अपने धनुष से एक नाग बाण छोड़ता है। उत्तर में अलम्बुश भी अपनी माया से एक भाले से इरावन पर आक्रमण करता है, परंतु अलम्बुश का भाला विफल हो जाता है। ये देखकर अलम्बुश अपनी माया से एक भीमकाय चट्टान उत्पन्न कर इरावन की तरफ फेंकता है, जिसे इरावन बड़ी ही सरलता से नष्ट कर देते हैं। दोनों महायोद्धाओं के युद्ध से कुरु भूमि में हाहाकार मच जाता है। इरावन से युद्ध करते समय मायावी अलम्बुश ये बात जान चुका था कि इरावन नाग माया का प्रयोग कर रहा है। तब मायावी अलम्बुश नाग माया की काट के लिए गरुड़ास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके प्रहार से वीर इरावन का मस्तक कटकर धरती पर जा गिरता है, जिसके बाद पांडव सेना निराश व दुखी हो जाती है। उधर दुर्योधन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता। बहुत अच्छे मित्र अलम्बुश, तुमने सपोले को कुचला नहीं है, अपितु तुमने पांडवों के आत्मविश्वास को तोड़ा है। ये तो बस शुरुआत है युवराज, आप देखते जाइए मैं कैसे पांडव सेना का नाश कर विजय श्री आपकी झोली में डालता हूँ। मित्र दुर्योधन, अलम्बुश ने पांडव नामक वृक्ष के केवल एक डाल को नष्ट किया है, इसलिए हमें और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पांडवों का प्रत्युत्तर इससे भी भयानक हो सकता है। मित्र कर्ण, अलम्बुश की माया का कोई तोड़ पांडवों के पास नहीं है। अब तो विजय श्री दूर नहीं है। अवश्य मित्र, परंतु अभी हमें विजय श्री मिली नहीं है। अंगराज कर्ण, भीम ने मेरे भाई बकासुर का वध किया है, तभी से मैं भीमसेन को अपना शत्रु मान चुका हूँ और एक उपयुक्त अवसर की तलाश में था, जो आज मुझे यहाँ आकर मिला। अब कोई भी भीमसेन को मुझसे नहीं बचा सकता है। अलम्बुश के मुख से ये वचन सुनकर दुर्योधन अति प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन ये सुनिश्चित कर लेता है कि अलम्बुश अपनी माया से भीम का अंत भी शीघ्र ही कर देगा। उधर पांडव पक्ष इरावन की मृत्यु से शोक संतप्त थे। तो मित्रों, क्या घटोत्कच अलम्बुश का अंत कर इरावन की मृत्यु का बदला ले पाएंगे? और कौन है अलम्बुश का राक्षस मित्र अलाहयुद्ध, जो भीम को मारना चाहता है? जानने के लिए कथा का द्वितीय भाग जरूर देखें। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।